हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार भी कोई डिफरेंट वीडियो लाऊं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और थोड़ा डेंजर भी टॉपिक है। आज की वीडियो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को बुरी भी लगे। जी हाँ, काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगे और काफ़ी लोगों को बुरी भी लगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में यंग जनरेशन, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 22-23 साल के लड़के जिनकी डेथ हो रही है ये बॉडी बिल्डिंग गेम के कारण। तो क्या इस बॉडी बिल्डिंग गेम को हर एक को खेलना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग गेम के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, किसके लिए ये बेस्ट है, किसको बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए, क्या बिना स्टेरॉइड्स के भी बॉडी बिल्डिंग होती है? इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में। तो आज मेरे साथ आप बने रहे, वन टू ऑल आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि क्या आपको अपनी गेम के अंदर बॉडी बिल्डिंग खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए, और नॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर और बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड की टफेस्ट गेम, जी हाँ, दुनिया की सबसे टफेस्ट गेम का नाम क्या है? दुनिया की सबसे टफेस्ट गेम का नाम है बॉडी बिल्डिंग। जी हाँ, ये बात काफी लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि क्रिकेट सबसे टफ गेम है, हॉकी है, फुटबॉल है, बट बॉडी बिल्डिंग दुनिया की सबसे टफ गेम है। वो क्यों टफ सबसे गेम है? क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपको अपना खाना तक छोड़ना पड़ता है। आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पड़ते हैं, आपको फैट छोड़ने पड़ते हैं, आपको प्रोटीन मतलब हाई प्रोटीन डाइट पे रहना पड़ता है। ये वो डाइट्स होती हैं इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे, जो प्रैक्टिकल डाइट तो हम कह ही नहीं सकते। ये वही डाइट होती है जो कंपटीशन के टाइम पे बंदे प्रिपरेशन के लिए लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया का ये इकलौता एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपको पानी तक छोड़ना पड़ता है। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जो कंपटीशन के आखिरी 1-2 दिन होते हैं उसके टाइम पे काफ़ी लोगों को बॉडी में से पानी को ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि जब जितना बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा दिखेगा उतनी डेफिनेशन नहीं आ पाती। इसलिए ये दुनिया की, इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट गेम है। ये बहुत अच्छी गेम भी है, जी हाँ, ये रिस्पेक्टेबल बहुत अच्छी गेम है। बट इसको कुछ लोगों ने इसको बहुत एक गलत वे में ले गए हैं, जिस कारण इसका नाम बहुत खराब हो रहा है। खासकर इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग का नाम बहुत खराब हो रहा है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन किस किस को खेलना चाहिए। देखिए, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हर एक के लिए नहीं है। ये उस पर्सन के लिए है बेसिकली जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने के लिए आपका मूड किया कि हम बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने कंपटीशन खेलने के लिए प्रिपरेशन कर ली, अपने बॉडी में स्टेरॉइड भी डाल दी, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने कंपटीशन खेल के छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने स्टेरॉइड बॉडी में ली है, क्या वो वॉश आउट हो जाते हैं? नहीं होते वो। कितने ट्रेनर्स बोलते हैं कि हम उसको वॉश आउट कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, बॉडी में से निकल जाता है। ऐसा नहीं है। जो ब्लड में चला जाता है उसको निकलना आसान नहीं है। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, आपको एक अच्छा कोच बनना है, आपको फिटनेस में बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छा नाम बनाना है, तो आप इस गेम के अंदर आए। अदरवाइज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस गेम के अंदर आए। और इस गेम के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, तो बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आपको अपनी एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया बन के भी आप एक अच्छे ट्रेनर बन जाएंगे फ्लोर पे, तो आपकी गलत फहमी है। मैं तो बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को जानता हूँ जो मिस्टर इंडिया तक रह चुके हैं, बट आज भी अपनी जॉब को लेके बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा करियर बनाना है फिटनेस इंडस्ट्री में, तो आपको बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आपको एक अच्छी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके पास एजुकेशन है तभी भी आप सर्वाइव कर लेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। बट बॉडी बिल्डिंग की जहाँ तक बात आती है, बॉडी बिल्डिंग के साथ भी आपको एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम जब कंपटीशन खेलने आ गए तो हम मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, तो हमारे को एक अच्छे जिम में अच्छी जॉब लग जाएगी। ये गलत फहमी है। अच्छे जिम के अंदर भी अच्छे खासे इंटरव्यूज होते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे तो तब भी आपकी जॉब वहाँ नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट, जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग में जितनी इतनी पहले केसेस होते डेथ होती थी, बट जितनी आजकल केसेस बढ़े जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ओवरडोज। जी हाँ, जब पहले छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स के लिए जो जो स्टेरॉइड यूज़ होते थे, तो वो लोग लेते थे अपनी बॉडी के लिए इतना कि हमें कॉम्पिटिशन के लिए स्टेरॉइड चाहिए। आज जब बात आती है कि बड़े कॉम्पिटिशन्स की, तो बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए हैवी स्टेरॉइड्स को यूज़ किया जाता है। बट आज के टाइम में सब उल्टा हो गया है। जो कंपटीशन मिस्टर इंडिया के लिए जो यूज किए जाते थे स्टेरॉइड, वो आज मिस्टर दिल्ली या लोकल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी खेले जा रहे हैं। जो आजकल नई यंग जनरेशन आ रही है उसको सिर्फ एक ही फतूर नजर आता है कि बॉडी बिल्डिंग
सिक्स पैक आप लोग पूछेंगे सब कुछ फलाना ढमकान, बट उनको ये समझ नहीं आता इसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं, कितने साइड इफेक्ट्स है, इसके साथ साथ किस क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसके डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये किसी को समझ नहीं आता। छोटी छोटी एज के बच्चे होते हैं, भाई अभी 23 साल के बच्चे की डेथ हुई है। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, शायद राजस्थान की वीडियो है, सुबह उसने कंपटीशन जीता और रात को उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। 23 साल का बच्चा हार्ट अटैक, वो भी फिटनेस वाला, यार सुन के ही बहुत दुख होता है किसी के लिए भी। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना है तभी घुसे, क्योंकि और दूसरी चीज, अगर आप स्टेरॉइड भी लेते हैं, मैं तो स्ट्रिक्टली मना करूंगा स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए, बट अगर आपको इस गेम को खेलना है तो स्टेरॉइड तो लेने पड़ेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड के बिना नहीं होती है। जहां तक बात है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, वो भी होती है बट उसका उतना क्रेज नहीं है, मतलब उसकी इतनी, मतलब उसको उतना नहीं उसकी भी हुआ है, लोगों तक नहीं उसकी इतने फैला है भी वो। तो उसके अंदर भी दिक्कत क्या होती है, चीटिंग होती है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी लोग स्टेरॉइड लेके चढ़ जाते हैं, जो लड़का नेचुरल होता है बेचारा, वो एक प्राइज डिजर्व करने वाला भी डिजर्व नहीं, उसको मिल नहीं पाता। तो अब आपको इस चीज का ध्यान देना है, अगर आप स्टेरॉइड लेते भी हैं तो अपने ट्रेनर से, जिससे भी लेते हैं उससे पूछे आप क्या ले रहे हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, आपको हर डोज के बारे में कितनी डोज ले रहे हो उसका पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी आप जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप स्टेरॉइड लेते हैं, तो कोशिश करें कि कभी भी आप ये लेते हैं तो किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप लें, जिससे देखिए सिंपल ही बात है, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं होगी, जहान क्या करोगे ऐसी बॉडी बिल्डिंग का, कोई फायदा नहीं है। इतनी छोटी एज में मर जाओगे, कोई फायदा नहीं है, आप भी परेशान होगे, पीछे पेरेंट भी परेशान होंगे। तो ऐसा फायदा नहीं है कि जिस कारण सब लोग परेशान हो। अगर आपने खेलनी है तो डॉक्टर के साथ, अपने ट्रेनर के साथ कंसल्ट करके, और ट्रेनर भी ऐसा नहीं किसी भी ट्रेनर से कुछ भी ले लिए, नहीं, जो ट्रेनर को अच्छी नॉलेज है बॉडी बिल्डिंग की, जिसने अच्छे कॉम्पिटिशन्स खेले हुए हैं, आप उसके साथ कंसल्ट करके आप अपनी साइकिल को शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, मैंने आपसे 3 पॉइंट क्लियर किए, अब हम बात करते हैं ने 4th पॉइंट की। बॉडी बिल्डिंग का इंडिया में करियर है या नहीं है। देखिए, मैं इंडिया के अंदर करियर की बात बताऊं तो इंडिया में बॉडी बिल्डर का जो अभी तक मैंने देखा है करियर, वो बहुत ही कम है। जी हाँ, बहुत कम है करियर। काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं जो जो काफ़ी अच्छा नाम कमा लेते हैं, तो उनको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। बट अगर देखा जाए, अगर 100 लोग अगर इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े लेवल में निकलते हैं तो मैक्सिमम 5 या 10% लोग होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं अच्छे नाम के ऊपर। जितने कितने भी आप देखे होंगे यूट्यूब पे, कितने कितने चैनल्स पे कितने कितने आए हैं लोग, बट ये है कि आप देखिए हर साल हजारों मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया निकलते हैं, बट जो गिने जाते हैं ना, वो कुछ ही लोग होते हैं जो आगे लंबा खींच पाते हैं। तो आपको लगता है कि इसके अंदर आपको करियर, जहाँ तक इंडिया से बाहर है वहाँ तो करियर की अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे बहुत से ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं। अब इंडिया के अंदर भी स्पॉन्सरशिप शुरू हो चुकी है, अच्छे अच्छे ब्रांड उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट बहुत रेयर लोग हैं जो इस लेवल पे स्पॉन्सरशिप ले पाते हैं। और सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है कि बॉडी बिल्डिंग के बाद उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस टाइम कॉम्पिटिशन के टाइम में आप बॉडी को स्ट्रिक्ट डाइट पे लेके मेंटेन कर लेते हैं, बट काफ़ी लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो इस कारण उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है, तो फिर वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज़ जो दिक्कत क्या आती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जो खेलने की ये गेम अगर आप खेलते हैं 6-8 महीने की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको कम से कम 6-8 महीने चाहिए एक अच्छे कंपटीशन के लिए तैयार होने के लिए, अगर मैं बेसिक कंपटीशन की बात करूं। बट खर्चा आप ये लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा का मिनिमम आता है आपका, जिसके अंदर मैं डाइट की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर सप्लीमेंट स्टेरॉइड की बात कर रहा हूँ। 1.5 से 2 लाख का खर्चा आपका आता ही आता है। बट जीतने मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। जीतने पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या फिर कोई अच्छी फेडरेशन से खेल लोगे तो उसमें अच्छे कैश रिवॉर्ड मिल जाएंगे, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपने जितना लगाया, अगर आपको लगता है कि आप 2.5 लाख लगा के 2.5 लाख कमा लोगे, तो बहुत कम फेडरेशन है जो आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड दे सके। 2.5 का 5 भी दे सकती है, बट बहुत कम फेडरेशन हैं। तो आप हर चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है कि बॉडी बिल्डिंग का अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो अगर आपको अपना सीरियसली बॉडी बिल्डिंग करियर बनाना है तो 10 बार सोचें, जी हाँ 10 बार सोचें, फिर इसके बाद आप इस इंडस्ट्री में आए। और अभी भी दोबारा क्लियर कर रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपकी अपनी सेहत का। अगर आपकी सेहत अलाउ करती है, अगर आपको कोई पहले से मेडिकल इश्यू है, तो फिर बिल्कुल भी आप इस स्पोर्ट्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करें। और अगर आपको लगता है कि आप फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं इसलिए आपको बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, तो बिल्कुल गलत है। कोई लेना देना नहीं है फिटनेस ट्रेनर का बॉडी बिल्डिंग से। अगर आप फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा और नाम कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, पढ़ो और बढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
स्टेरॉइड या साइकिल लेने के इतने बेनिफिट नहीं है जितनी एजुकेशन की है। मैं पर्सनली तो ये रिकमेंड करूंगा, जो पैसा आप अपने स्टेरॉइड्स पे लगा रहे हैं उतना ही पैसा अपनी डाइट पे लगाएं, उतना ही पैसा अपनी एजुकेशन पे लगाएं, जो आपको आगे भी लेके जाएगी और आपको और आगे नाम बढ़ाएगी और आप अच्छा पैसा इस करियर इंडस्ट्री में आप कमा सकते हैं। और जहाँ तक बात है, काफ़ी लोग जिम में आते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और वेट लॉस दोनों सेम है। पहले क्लियर कर दूं, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ होती है, वेट लॉस अलग चीज़ होती है। बॉडी बिल्डिंग वेट लॉस के लिए ना कीजिए, बिल्कुल। वेट लॉस अलग गेम है, बॉडी बिल्डिंग अलग गेम है। तो दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग रूल है। काफ़ी लोग तो वेट लॉस के लिए भी स्टेरॉइड ले लेते हैं। तो भाई प्लीज़ ऐसे बिना बात की हरकतें ना करें जो आपके शरीर को खराब कर रही हैं और आपको बर्बाद कर रही हैं। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपके लिए एक अच्छी वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो बनाने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।